बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशंस की प्रॉपर्टीज़। तो हम उसमें से एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। यहाँ आपकी बुक में एक अलग टॉपिक है जिसका नाम है मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग सिस्टम। तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, उसमें कहता है कि आपका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन पोजीशन, या आप कह सकते हैं कि आपका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपने प्रूव करना है कि कैसे होता है। ठीक है जी, आपके पास ये सिस्टम है जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, मास अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम है। आपके पास एक ये सिस्टम है जिसमें आपके पास एक मास आपका मेन पोजीशन पर है। मेन पोजीशन के बाद आपने क्या किया, एक उस पर फोर्स अप्लाई की जिसका नाम हमने अप्लाइड फोर्स रख दिया। तो उसने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया। ठीक है, जब आपने फोर्स अप्लाई की तो वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर जाएगा। ठीक है, एक आपके ऊपर इसका रिस्टोरिंग फोर्स भी लग रही है, यानी जब आपका मास यहाँ पर चला गया तो उसने बैकवर्ड भी तो वापस भी तो मूव करना है। तो जब वो मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, किसकी वजह से जाएगा, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जाएगा। ठीक है, अब रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी वजह से ही वो यहाँ पर बी पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर तो आपकी दो फोर्सेज हैं। फोर्सेज क्या है, अकॉर्डिंग टू हुकला, हुकला क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपके पास कि आपकी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनली किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट की। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होती है डिस्प्लेसमेंट के। कैसे, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई की तो वहां पर आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो आपके पास जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि आपकी रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों बराबर होती हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन में ऑपोजिट होती है। वो कैसे, क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई की तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में तय हुआ, फोर्स भी इस तरफ है, एक्सेल डिस्प्लेसमेंट भी आपका इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, वो यहाँ पर एक पोजीशन पर होती है। आपने डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर क्या तय किया, लेकिन जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है इस तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है। दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक के साथ आपका नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक के साथ नेगेटिव लगा देंगे। तो हमने क्या देखा कि दोनों आपके पास दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। ये बात आपने याद रखनी है कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है डायरेक्शन में, लेकिन दोनों बराबर ही होती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब हमारे पास क्या है जी, अब हमने देखा कि न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि आपके पास जहां पर फोर्स होती है वहां पर एक्सेलरेशन भी होता है, ये कहता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्स है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होगा। अब एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, एक्सेलरेशन तब आएगा जब हमारे पास मास होगा। तो मास भी तो हमारे पास है, इसका मतलब आपका एफ किसके बराबर होता है, एम ए की। पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आपकी रिस्टोरिंग फोर्स आ गई, ये इसका मतलब क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया आपके पास, और ये आपके पास माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब जब आप कांस्टेंट का कौन सा कांस्टेंट लगेगा, यहाँ पर के लगेगा, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट लगेगा, यहाँ पर आपके पास एक्स आ जाएगा। आप इसको मजीद रीअरेंज करें तो आप इसके पास यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स के बराबर आ गया। अब हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होता है एम ए आ गया। यहाँ पर आपके पास के आ गया, और यहाँ पर आपके पास माइनस एक्स आ गया। यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन है, यहाँ पर आपके पास के आ गया, यहाँ पर आपके पास एम आ गया, यहाँ पर माइनस एक्स आ गया। अब ये तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्योंकि हमने स्प्रिंग जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। लेकिन मास हमारे पास क्या है, ये मास आपका अटैच्ड है, मास क्या आपका चेंज हो रहा है, कभी ज्यादा या कम हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आपका मास भी कांस्टेंट है, आपका के स्प्रिंग कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ये दोनों आपके पास क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब आप एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, आपका कांस्टेंट की बराबर आ जाएगा। ये आपके पास आएगा कांस्टेंट, आपके पास माइनस एक्स आ जाएगा। जब आप कांस्टेंट का साइन यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली भी लगा सकते हैं। तो आपका एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आ गया माइनस एक्स की। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि आपका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो ये हमने प्रूव कर दिखाया। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।